दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज़ादी के तराने का आनंद आप लोग उठा रहे हैं। पिछले 22-23 दिन से यह लगातार चल रहा है और 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इसमें एक से एक दिग्गज कवि देशभक्ति के गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा के वरिष्ठतम कवि और नोएडा में हिंदी साहित्य की अलख जगाने वाले बाबा कानपुरी और संतोष कुमार शर्मा। उत्तर भारत के बड़े शहरों में कोई ऐसा कवि सम्मेलन नहीं जहां पर बाबा कानपुरी की मौजूदगी न रही हो। जिला रायबरेली के गांव झूलपुर निवासी संतोष कुमार शर्मा का नाम बाबा कवि किसी कवि सम्मेलन में ही उनको उपाधि मिली थी। उन्होंने अभी तक 1981 में बाबा कवि बर्राए, 1992 में पीछे से खुली खिड़की, चौके छक्के 1994 में, बाबा कानपुरी व्यक्तित्व एवं कृतित्व 1997 में, छप्पर बोलता है 2002 गजल संग्रह, श्री दिव्य योग रामायण 2011 आध्यात्मिक ग्रंथ। ये उनकी रचनाएं हैं जो निकली हैं। दिल्ली, लखनऊ, जालंधर आकाशवाणी में आपका कार्यक्रम लगातार प्रसारित होता रहता है। दिल्ली दूरदर्शन, लखनऊ ईटीवी, जीटीवी, साधना सहित कई चैनलों में आप लगातार काव्य पाठ करते आ रहे हैं। अगर पुरस्कार की बात करें तो गजल संग्रह छप्पर बोलता है के लिए इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती दिल्ली द्वारा उदय शंकर भट्ट कृति सम्मान इनको मिला। इसी तरह जय साहित्य संसद जयपुर द्वारा गोकुलदास कोटावाला कृति सम्मान इनको मिला। चिंतन साहित्य परिषद मैनपुरी द्वारा हास्य सम्राट साहित्य वाचस्पति विप्रकुल भूषण सम्मान, अखिल भारतीय हिंदी सेवी संस्थान प्रयाग द्वारा साहित्य गौरव सम्मान, महामना विचार मंच दिल्ली द्वारा महामना मालवीय सम्मान, बाल प्रहरी अल्मोड़ा द्वारा पंडित सुमित्रा नंदन पंत बाल साहित्य सम्मान, संस्कार भारती का बाबा योगेंद्र कला साधक सम्मान, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य सेवा सम्मान, महामना विचार मंच दिल्ली द्वारा महामना साहित्य शिरोमणि सम्मान, ये इस तरह के सम्मान मिले हैं। इसके साथ साथ बाबा कानपुरी ने दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन सनही मंडल को नोएडा में स्थापित किया और उसके आप संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। उत्तर प्रदेश समाज दिल्ली नोएडा के सांस्कृतिक मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद नोएडा के अध्यक्ष, सूर्य संस्थान के प्रचार मंत्री और हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं पर्यटन मंत्रालय में, और नागरी लिपि परिषद राजघाट दिल्ली के संयुक्त सचिव के रूप में आप काम कर रहे हैं। आपने भारत संचार निगम लिमिटेड नोएडा में वरिष्ठ पर्यवेक्षक के पद पर काम किया और जून 2015 में रिटायर हुए और आज साहित्य साधना में लगे हुए हैं। ऐसे बाबा कानपुरी की देशभक्ति से ओतप्रोत ये कविता सुनिए आप भी विभिन्न विधाओं में। नमस्कार बंधुओं, हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। जिन वीर सपूतों के प्रयास से हमारा देश आज़ाद हुआ और जिनकी बदौलत आज भी हम सुख चैन से घर में रह रहे हैं, मैं उनके प्रति नमन प्रस्तुत करता हूँ एक कविता के माध्यम से। कि फांसी पर झूल बलिदान हुए जो सपूत, हरा भरा जिनसे ये देश का चमन है। फांसी पर झूल बलिदान हुए जो सपूत, हरा भरा जिनसे ये देश का चमन है। और सीमाओं की रक्षा नित करते भरों से आज, जिनके हमारा ये सुरक्षित वतन है। आन बान शान ऊंची जिनसे है भारत की, अनमोल हीरा हर सैनिक रतन है। और परमवीर चक्र से विभूषित जो सूरवीर, सत सत बार उन्हें मेरा नमन है। परमवीर चक्र से विभूषित जो सूरवीर, शत शत बार मेरा उनको नमन है। शत शत बार मेरा उनको नमन है। और इसके बाद आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी जिसकी हम हमेशा से मदद करते आए हैं, अपना मानते आए हैं, लेकिन आज वो हमें आंख दिखा रहा है, तो दो दोहे मैं उसके लिए दे रहा हूँ। देखें कि जिसको दी हमने सदा बड़ी बड़ी सौगात, जिसको दी हमने सदा बड़ी बड़ी सौगात,
वह ओली दिखला रहा है हमको औकात, वह ओली दिखला रहा है हमको औकात। और जो न किसी का है सगा, जो न किसी का है सगा, करे घात पर घात, उसी सघन तमचीन को बैठा मान प्रभात। जो न किसी का है सगा और करे घात पर घात, उसी सघन तमचीन को बैठा मान प्रभात, उसी सघन तमचीन को। और चीन किसी का सगा नहीं है, यद्यपि हम उसे अपना भाई मानते आए हैं और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाते रहे हैं, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया। उसने कई बार हमें धोखा दिया है। तो मैं चीन को आगाह करते हुए एक कविता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। देखें कि हरकत से आबाज देख ले, खतरे में किरदार सखे। मैं सखे शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उसे हमेशा से दोस्त मानता आया हूँ, और जब भी उनका कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है तो हम उसे अतिथि की तरह सम्मान देते हैं। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा रही है। लेकिन जब कोई अपने कर्तव्य से वंचित होता है तो फिर हम उसे सबक भी सिखाते हैं। तो देखें कि हरकत से आबाज देख ले, खतरे में किरदार सखे, और भारत से अब खत्म हो रहा है तेरा व्यापार सखे। भारत से अब खत्म हो रहा है तेरा व्यापार सखे। और हाथ कटोरा किंतु मिलेगी तुझे न मांगे भीख कहीं। हाथ कटोरा किंतु मिलेगी तुझे न मांगे भीख कहीं। ये मिसाइल बम गोली, ये मिसाइल बम गोली हो जाएंगे खरपतवार सखे। ये मिसाइल बम गोली हो जाएंगे खरपतवार सखे। और हम मित्रों के मित्र किंतु तू निकला धोखेबाज बड़ा। हम मित्रों के मित्र किंतु तू निकला धोखेबाज बड़ा। और तू भी है नापाक, पीठ पर करता छुप कर वार सके। तू भी है नापाक, पीठ पर करता छुप कर वार सके। और अपनी हद पर रहे कि तूने यदि कोई भी नादानी। अपनी हद पर रहे यदि की तूने कोई भी नादानी। तू भी और टांग तोड़ देंगे जो रख दी सीमा के इस पार सके। टांग तोड़ कर रख देंगे यदि रख दी सीमा के इस पार सके। और जो है तेरे पास संभाले तुझसे नहीं संभलता है। जो है तेरे पास संभाले तुझसे नहीं संभलता है। और व्यर्थ दूसरों के दरवाजे अब मत पैर पसार सके। व्यर्थ दूसरों के दरवाजे अब मत पैर पसार सके। तो अतिथि देव होते झूले में उनको खूब झुलाते हैं। ये हमारा अतिथि सत्कार है, सम्मान करते हैं। अतिथि देव होते झूले में उनको खूब झुलाते हैं। और हृदय खोल कर करते हैं आदर सत्कार सखे। हृदय खोल कर करते हैं उनका आदर सत्कार सखे। लेकिन इसके बाद भी अगर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं तो फिर अंतिम पंक्तियां देख लें कि बाबा की वाणी है सुन ले व्यर्थ नहीं ये जाएगी। बाबा की वाणी है सुन ले व्यर्थ नहीं ये जाएगी। अगर न माना तेरे टुकड़े होंगे कई हजार सखे। अगर न माना तेरे टुकड़े होंगे कई हजार सखे। हरकत से आबाज देख ले खतरे में है किरदार सखे। और भारत से अब खत्म हो रहा है तेरा व्यापार सखे। भारत से अब खत्म हो रहा है तेरा व्यापार सखे। जय हिंद। आपको बाबा कानपुरी की रचना कैसी लगी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।